अमृतकाल के पहले बजट को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल व अन्य भाजपाइयों सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। केंद्र सरकार का बजट भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि सबका साथ सबका विकास पर ध्यान देते हैं। उन्होंने बताया कि शहर की तर्ज पर ब्लॉकों का विकास कराने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी कलकत्ता से लुधियाना तक फ्लैट कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे जनता के साथ साथ रेलवे को काफी फायदा होगा। इसके अलावा हसनापुर बिजनौर रेलवे लाइन की डीपीआर बन रही है, जल्दी इस पर भी काम होता दिखाई देगा। सांसद राजेंद्र अग्रवाल बोले कि 2 रेल मेरठ को देने की मांग उठाई गई है, जैसे लखनऊ और जम्मू के लिए वंदे मातरम ट्रेन योजना में रेल मांगी गई है। लोगों के घरों का सपना पूरा हो, इसके लिए पीएम आवास योजना में 69,600 करोड़ आने से लोगों को आवास मिलेंगे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद से चित्र बदल गया। हल्के से आग्रह करने के बाद ही काम होने लग गए। हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं, हमको हाईवेज मिल गए हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे मिल गया है और सारे हाईवेज मिल गए हैं। प्राइवेट रेल जो देश की पहली रीजनल रेल है वो हमको मिल गई है। और भी जो प्रोजेक्ट है हमारे प्रदेश सरकार ने भी विश्वविद्यालय का, गंगा एक्सप्रेसवे का, सबका किया है। तो मैं ये बहुत आदर के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ अपनी ओर से, अपने क्षेत्र के पदाधिकारी जनता की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समग्र विकास करने की दृष्टि से मेरठ के क्षेत्र के ऊपर उनकी बड़ी कृपा है और उसका लाभ होने लगा है। लोग मुझे बताते हैं कहीं पर जमीन के दाम 4 गुने हो गए हैं, कहीं पर 2 गुने हो गए हैं। तो माने कुल मिलाकर के मेरठ का जो मूल्य वर्धन है वो हो रहा है। नहीं, तो भी राहत है, ऐसा तो नहीं है कि राहत नहीं है, राहत है। उसके अलावा और भी उपाय किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मध्यम वर्ग के लिए यदि कोई योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं में उनको लाभ पहुंचता है। तो हमेशा टैक्स डिडक्शन से ही केवल फायदा नहीं होता है, अन्य उपाय से भी मध्यम वर्ग को राहत दी गई है और मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग ने बहुत हृदय से इस बजट का स्वागत किया है। देखिए, बजट के पश्चात ही मैं वो जो पिंक बुक है उसको मैं पढ़ने तलाश रहा, मिली अगले दिन मिली मुझको, तो उसमें इसका सीधे सीधे उल्लेख नहीं था, केवल नाम का उल्लेख था पानीपत की इसका। तो मैंने फिर माननीय वित्त मंत्री उनसे, रेल मंत्री महोदय से बातचीत की। मैंने इस बात को कहा भी कि 2,40,000 करोड़ का सर्वाधिक जो बजट है कैपेक्स के अंदर वो रेलवे को दिया गया है। हमें पूरा विश्वास है, हमारी उसके अंदर हिस्सेदारी है। और मेरी रेल मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि हम डीपीआर की स्टेज में हस्तिनापुर की रेलवे लाइन है, यानी आप उसको बिजनौर की कह लीजिए, हस्तिनापुर के रूप में जरा विख्यात है, इसलिए हस्तिनापुर की रेलवे लाइन है और पानीपत की रेलवे लाइन, दोनों की दोनों रेलवे लाइनें हमें निश्चित रूप से इस 2,40,000 के बजट के अंदर हमारी हिस्सेदारी उस रूप में होगी। इसके अलावा हालांकि मैं वो भी कह दूं, मैंने वंदे भारत जो 75 ट्रेन चलाने की योजना है सरकार की, हमने निवेदन किया है कि भाई हमको 2 दे दो। अब 2 मिलेंगी, 1 मिलेगी, कोशिश करेंगे। एक हमने कहा है कि हमको दे दीजिए लखनऊ तक, अभी भी लखनऊ के लिए एक ट्रेन की जरूरत है। और दूसरा हमने कहा है कि जम्मू तक। तो ये 2 ट्रेन दे दीजिए हमको, हम जो है आपका बड़ा, आपकी बड़ी कृपा हम स्वीकार कर माने।